नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंजेक्शनों के बारे में जानकारी देंगे जिन इंजेक्शनों से आप अपने बकरी फार्म के बकरा बकरियों की 75% से लेकर 80% तक की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और आपको मैं इन इंजेक्शनों में ऐसा नहीं कि 10-15 इंजेक्शन बताऊंगा, आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जिनकी मदद से आप बकरे बकरियों की 75 से 80% तक की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बकरे बकरियों में बहुत ज्यादा बीमारियां आती है, फिर चाहे उन्हें वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। कुछ बीमारियां मौसम सीजन के हिसाब से आती है, कुछ बीमारियां बकरे बकरियों की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता की वजह से आती है और कुछ खान पान की वजह से आती है। तो ऐसे में जो 4 इंजेक्शन मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आप परमानेंट 24/7 अपने फार्म पर रखिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं कि बकरे बकरियों में जितनी बीमारियां होती हैं, अगर उन बीमारियों के लिए सभी तरह के मेडिसिन और इंजेक्शन रखे जाए तो आपका फार्म मेडिकल बन जाएगा। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको उन 4 इंजेक्शनों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आप उन्हें किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना ml आपको किस वजन की बकरी, किस उम्र की बकरा बकरी को लगाना है और वो कैसा लगेगा, मतलब किस रूट से लगेगा। तो सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। उन 4 इंजेक्शनों में सबसे पहला जो इंजेक्शन हम लेंगे वो लेंगे ज़ीट। आप नाम की तरफ मत जाइएगा, जो भी इंजेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं आपको ध्यान रखना सिर्फ उसका सॉल्ट, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग नाम से सिंगल सॉल्ट के कई कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं। तो आपको सॉल्ट याद रखना है, बाकी आपके क्षेत्र में जिस नाम से भी वो इंजेक्शन मिलता है आप उस सॉल्ट का खरीद। इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है वो है सीपीएम। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्लोरफेनेरामिन। ये जो सॉल्ट है आपको सिर्फ वही याद रखना है, आप किसी भी कंपनी का इंजेक्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस इंजेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, इसका जो काम है वो है एंटी एलर्जी का। अगर आपके बकरा बकरी में किसी भी तरह से कोई एलर्जी नजर आती है, एलर्जी का मतलब कि आंख से पानी आना, सर्दी जुकाम होना, बहुत ज्यादा कफ होना, उसके बाद उसको शरीर में स्किन इन्फेक्शन होना, जैसे कि पहाड़ी परजीवी से जो इन्फेक्शन होता है, उसके अलावा हेयर फॉल होना, और भी बकरे बकरियों के शरीर में किसी तरह की एलर्जी नजर आती है तो उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस इंजेक्शन को आपको कभी भी सिंगल इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब अगर आपके बकरे बकरी को सर्दी जुकाम हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको सिंगल जो है सीपीएम जो सॉल्ट है इसे इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिर्फ एक सपोर्टिव इंजेक्शन है। आप जब भी बकरा बकरी का इलाज करें, किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन इस्तेमाल करें या कोई टैबलेट इस्तेमाल करें, तो उसके साथ में आपको इसे लगाना है, जिससे कि बॉडी में ऑलरेडी जो एलर्जी हुई है, जैसे सर्दी हुई है तो वो एलर्जी की वजह से हुई होगी, या खांसी हो रही तो वो भी एलर्जी की वजह से हुई होगी, तो उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसे आपको किसी न किसी इंजेक्शन के साथ या किसी टेबलेट के साथ ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप बकरा बकरी को कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई टेबलेट दे रहे हैं तो उसके द्वारा जो एलर्जी होने वाली होगी वो भी नहीं होगी। यह जो इंजेक्शन है सीपीएम जो सॉल्ट है, इससे आपको किसी भी बीमारी में जब बकरा बकरी का इलाज होता है तो उस समय आपको इसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसका डोज बता देता हूं कि कितने वजन की बकरी को कितने ml लगाना है और कैसे लगाना है। डोज का खास ध्यान रखें, अगर आपका बकरा बकरी 10 किलो से लेकर 20 किलो का है तो उसे आप 1 ml लगा सकते हैं। वहीं अगर आपका बकरा बकरी 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का है तो आप उसे 2 ml से लेकर 3 ml तक लगा सकते हैं। अगर 50 किलो से ऊपर का है तो आप उसे 4 ml से लेकर 5 ml तक लगा सकते हैं। तो डोज का खास ध्यान रखें। इसके बाद इस इंजेक्शन को आपको इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है, आईएम रूट से। आपको इसे चमड़ी में नहीं लगाना है, मांस में लगाना है। अब हम जो दूसरा इंजेक्शन लेंगे उसका नाम है मेलोनेक्स प्लस। ये जो इंजेक्शन है इसमें 2 तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, पहला मेलोक्सिकेम एंड दूसरा पैरासीटामोल। ये 2 सॉल्ट जो आते हैं इसके अंदर, दोनों ही बकरे बकरियों की बहुत ज्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों सॉल्ट के माध्यम से बकरे बकरी में जब भी बुखार होता है या बकरा बकरी को किसी तरह की स्वेलिंग, सूजन हो जाती है, जैसे गले में सूजन हो जाती है या उसके अंदरूनी शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है या स्वेलिंग होती है, या बकरा बकरी को किसी तरह का अंदरूनी दर्द होता है, तो हम उसमें इन दोनों सॉल्ट के जो इंजेक्शन बना हुआ है मेलोनेक्स प्लस, इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब आपका बकरा बकरी खाना पीना छोड़ दें,
किसी कोने में जाकर बैठ जाए या कोने में खड़े रहें, तो आप उसको जब चेक करेंगे कि उसे क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, जब आप उसे पूरी तरह से चेक कर लेंगे और उसे किसी तरह की कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई सर्दी जुकाम नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, तो उस समय भी आप इस सॉल्ट के इंजेक्शन को लगा सकते हैं। क्योंकि हम बकरे बकरियों की बाहरी बीमारी को चेक कर सकते हैं, उसके फीवर को, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो को चेक कर सकते हैं, पर बॉडी के अंदर इनसाइड अगर किसी तरह का दर्द हो रहा है तो हम वो चेक नहीं कर पाएंगे। उस समय आप मेलोक्सिकेम विद पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है, चाहे वो मेलोनेक्स प्लस के नाम से आए या किसी और नाम से आए, तो इन 2 सॉल्ट का इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोज की। तो इसका डोज भी हमें सेम लेना है जो हमने CPM का लिया था। अगर आपका बकरा बकरी 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का है तो आप उसे 1 ml लगाएं। अगर वो 20 किलो से लेकर 50 किलो का बीच का है तो आपको 2 से 3 ml लगाना है। अगर वो 50 किलो से ऊपर का है तो आप उसे 4 से 5 ml तक भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि 50 किलो से ऊपर का हो तो ही 4 ml क्रॉस करें, अदरवाइज 2 से 3 ml ही लगाएं। और यह जो इंजेक्शन है यह भी इंट्रामस्कुलर ही लगेगा। अब जो चौथा इंजेक्शन हमने लिया है वो लिया है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बीमारी को परमानेंट ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। जब आपके बकरा बकरी को किसी भी तरह से बुखार आ रहा है, हम फीवर एग्जांपल ले लें या सर्दी ले लेते हैं, तो जब बुखार या सर्दी होता है तो हम उसका इलाज देसी तरीकों से कर देते हैं। देसी तरीके से करने के बाद कुछ लोग इंजेक्शन से इलाज करते हैं, पर एंटीबायोटिक ना मिलने की वजह से बुखार सर्दी जुकाम रिटर्न हो जाता है। आप जब इलाज करेंगे तब तो वो ठीक हो जाएगा, बट कुछ समय के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। जब वो रिपीट होने लगे तो उस समय हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। तो एंटीबायोटिक में हमने जो है फोर्टिविर नाम का इंजेक्शन है ये हमने लिया है, जिसका जो सॉल्ट है वो है इंड्रोफ्लॉक्सासिन। तो आपको सॉल्ट याद रखना है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक आता है वो ले सकते हैं, क्योंकि बकरा बकरी के इलाज में जब भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की बात आती है तो अच्छी कंपनी का पावरफुल एंटीबायोटिक ही इस्तेमाल करें, जिससे कि जो बीमारी उसको हुई है वो रिपीट ना हो। यह जो इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूं ये फोर्टिविर के नाम से आता है, ये ब्रिवेक कंपनी का है। इसमें इंड्रोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट आता है। इस सॉल्ट को हमें कंटिन्यूसली यूज नहीं करना है, मतलब लगातार बकरे बकरियों में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसे 3 दिन में 1 दिन लगाना है। जैसे कि आज आपकी बकरी को बुखार आया, फीवर हुआ है या सर्दी हुई है, तो इसको आज आप उसके वजन के हिसाब से मैं डोज बताऊंगा वो आप लगा दें। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर आप इसे रिपीट कर सकते हैं अगर बुखार फिर से आता है या सर्दी ठीक नहीं होती है तो इस इंजेक्शन का जो डोज है वो आपका बकरा बकरी अगर 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का है तो आपको 1 ml लगाना है। अगर 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच का है तो आप उसे 2 ml से लेकर 3 ml तक लगा सकते हैं। अगर वो 50 किलो से ऊपर का है तो भी आप उसे 3 ml ही लगाएंगे। आपको 3 ml से ज्यादा इस सॉल्ट को इस्तेमाल नहीं करना है अपने बकरे बकरियों में। और यह जो एंटीबायोटिक है ये भी इंट्रामस्कुलर ही लगेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 3 इंजेक्शन के बारे में जानकारी दी कि आपको कितना ml लगाना है, किस बीमारी में इस्तेमाल करना है। मैंने कुछ सिलेक्टेड बीमारियां ही काउंट की है, इसके अलावा भी वो तीनों इंजेक्शन बहुत ज्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे चौथे इंजेक्शन के बारे में। तो चौथा जो इंजेक्शन हम ले रहे हैं वो है बेलामाइल। बेलामाइल जो इंजेक्शन है ये लीवर एक्सट्रैक्ट है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, इसके अंदर B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी बकरी खाना पीना छोड़ देती है, कमजोर हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती है, या फिर हमारी बकरी के लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी होता है कि हम बकरे बकरियों की डिवर्मिंग करते हैं और उन्हें लीवर टॉनिक नहीं देते हैं, या फिर वो बीमार होते हैं, उस कंडीशन में वैक्सीनेशन हो जाता है। वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग के बीच में जो गैप रखना चाहिए वो गैप ना रखते हुए हम उनकी डिवर्मिंग कर देते हैं। उस वजह से बकरा बकरी का लीवर बैठ जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो बकरा बकरी कमजोर होने लगता है, उसे भूख नहीं लगती है। उस कंडीशन में हम बेलामाइल इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन का जो डोज है वो 1 ml से लेकर 5 ml तक का है। आप डोज इंजेक्शन के ऊपर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच के बकरा बकरी को आपको 1 ml या 2 ml लगाना है। डोज इसी के ऊपर मेंशन है, क्योंकि यह इंजेक्शन लीवर एक्सट्रैक्ट है, इसलिए मैं इसका आपको डोज नहीं बताऊंगा। इसका डोज कंडीशन टू कंडीशन चेंज होता रहता है। अगर आपका बकरा बकरी कंटिन्यूसली खा रहा है और उसने कुछ दिन अगली खाना छोड़ा है तो उस समय हम इसका डोज अलग लेते हैं। इस इंजेक्शन को लगाते समय ध्यान रखें कि यह जो इंजेक्शन है यह भी इंट्रामस्कुलर लगेगा, पर आप इस इंजेक्शन को कभी भी स्वस्थ जानवर को ना लगाएं।
क्योंकि क्या होता है, कुछ बकरी पालक के बकरा बकरी कभी खाना पीना छोड़ देते हैं तो उन्हें उठाकर तुरंत इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ऐसा ना करें, पहले उनका नॉर्मल इलाज कर लें देसी तरीके से। अगर उससे वो ठीक नहीं होते हैं, अगर आपको कंफर्म हो जाए कि उसके लीवर में प्रॉब्लम है या उसको विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लें। बाकी इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप भी अपने बकरे बकरियों में बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन को बकरा बकरी को ताकत प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब बकरा बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो आप इंजेक्शन को आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 3 दिन से ज़्यादा किसी भी बकरा बकरी में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आपको इस इंजेक्शन को लगाते समय एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने बकरे बकरी में, तो आप उसका टेम्परेचर जरूर लें। अगर उसका टेम्परेचर लो होता है, 100 फ़ारेनहाइट से नीचे है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब बकरा बकरी का टेम्परेचर डाउन होता है या हाई होता है, मतलब बुखार होता है, तो तब इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तब इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो 4 इंजेक्शन की जानकारी दी, ये चारों इंजेक्शन बकरी पालन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके सॉल्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जिससे आप टाइम रहते अपने बकरे बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। और ये जो चारों इंजेक्शन है, आप कोशिश करें कि इन्हें परमानेंट अपने फार्म पर रखें, जहां पर आपने बकरे बकरियां रखकर रखे हुए हैं, जिससे कि आपके बकरा बकरी जब बीमार हो तो आपको मेडिकल खुलने का या मेडिकल तक जाने का इंतजार ना करना पड़े। आज के वीडियो में जो 4 इंजेक्शन मैंने आपको बताए, इनमें अगर आपको लगाते समय, यूज करते समय किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।